वेक्टर्स की रिकॉर्डिंग मैं इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा। और मेंसुरेशन पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया था आपके पास। अब आज देखो अर्थमेटिक का डिस्कशन करेंगे। अब देखो अर्थमेटिक J12 है आपका अर्थमेटिक। आप देखो अर्थमेटिक इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, सही है ना, लेंदी टॉपिक है। बट हम इसमें आज जो चीजें डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और जो मैंने आपको बोला था कि आप लोग बेसिक वाला ग्रुप ज्वाइन करो, तो उसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहली चीज इसके अंदर आपके पास होता है नंबर सिस्टम। ये आपको पता ही है, आप पढ़ चुके हो, मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। फिर बॉडमस रूल, ये भी बच्चों वाली चीजें ये आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी हम एक दफा इसका रिकैप जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। अच्छा, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल्स, हाफ वे। कुछ चीजें क्या पता आज क्वेश्चंस के अंदर आ जाए, डिस्कस कर लेंगे हम उनको भी। परसेंटेजेस। ठीक है बेटा, अब देखो इंडिसेस, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, राउंडिंग ऑफ आपकी इसी में कवर हो जाएगी। बाउंड्स होते हैं, अपर एंड लोअर बाउंड्स वगैरह, ये हम करेंगे जून में, क्लासेस जो होंगी ना आपकी, तो ये जून में मैं कवर कराऊंगा न्यू स्टूडेंट्स के साथ, आप लोगों को भी कवर करवा दूंगा ये। तो जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे हम, तो ये वहां पे कवर करेंगे। अच्छा, आज जो हम कवर करेंगे वो मैं आपको आज बता देता हूँ, आज हम क्या कवर करने वाले हैं। देखो आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस वाला, थोड़ा सा परसेंटेज से रिलेटेड वाला भी करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट वाला परसेंटेज होता है। वो एक परसेंटेजेस वाला ऊपर कन्वर्जन वाला होता है, ये कन्वर्जन वाला है सिर्फ। ये जो आपको बताया कन्वर्ट करने वाला है सिर्फ। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट सिंपल एंड कंपाउंड वाला, टाइम, ऑर्डर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाले, असेंडिंग और डिसेंडिंग वाले। ठीक है बेटा। अच्छा, और हम क्या कवर कर लेंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट, टाइम हो गया, ऑर्डर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा एक एलसीएम एंड एचसीएफ रिलेटेड भी एक छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम टाइप होती है, वो भी हम कर लेंगे इसमें। ठीक है ना, रेशो, प्रोपोर्शन। ठीक है। तो अर्थमेटिक इटसेल्फ इज अ वेरी लेंथी टॉपिक, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये एक लेंथी टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वगैरह ये सारी चीजें एक ही उसमें आ जाती हैं, तो मैं इसको ज्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा अभी, फिलहाल हम इसको ही देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम स्टार्ट देते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम चीज़ों को रिकैप करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग मेरे साथ साथ चीज़ें रिवाइज करना, जो जो चीज़ों में प्रॉब्लम आया आप मुझे बताते रहना, ठीक है। जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम हो ना, डिस्कस जरूर करना, छोड़ नहीं देना उसको। डिस्कस करोगे तो सॉल्व होगा, वरना फिर वहीं पे रह जाएगा। देखो, कौन सा बच्चा मुझे बता सकता है ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है, ये देखते हैं आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन है, क्या करा है आपने, क्या पढ़ा है। अगर आपको मेरी क्लासेस याद होंगी तो आपको आइडिया होगा ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है ये। हाँ भाई, सारे बच्चे बताएं किस चीज से रिलेटेड है क्वेश्चन। अच्छा, अब एलसीएम से रिलेटेड है तो कैसे।
हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर का वर्ड यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। और क्वांटिटीज को कंपेयर किया जा रहा है। देखो, आपको पता है, टू और मोर क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाए और उनमें से कोई कॉमन चीज निकाली जाए, तो भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही कहलाता है वो, है ना? सही बात है ना ये? बिल्कुल। देखो क्या कहता है, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोगों ने इस बहाने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा इसका। देखो, मैंने जो आपसे बात बोली, सफूरा इज बाइंग, सफूरा चौरंगी वाली सफूरा है ये, सफूरा इज बाइंग सम एप्पल्स, बनानास एंड पीचेस। ठीक है। शी कैन बाय पैक्स ऑफ 6 एप्पल्स, पैक्स ऑफ 5 बनानास एंड पैक्स ऑफ 12 पीचेस। पैक्स की बात हो रही है, कोई फ्रूट, नंबर ऑफ फ्रूट की बात नहीं हो रही ना यहाँ पे। पैकेट की बात हो रही है। अब पैकेट में नहीं पता हमें कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स है ना, राइट? अब आपसे क्या कहता है, देखो, शी नीड्स टू बाय द सेम नंबर ऑफ ईच फ्रूट। भाई जो भी, जितने भी पैकेट खरीदे, हर फ्रूट एक ही क्वांटिटी का होना चाहिए। भाई अगर 20 एप्पल खरीदिए तो 20 बनानास खरीदे, 20 पीचेस खरीदे। सही है? इस तरह से खरीदे वो। 20 तो मैंने एग्जाम्पल दे दी, नंबर डिफरेंट भी हो सकता है। तो बात समझ आई आपको? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो? क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझोगे, आप इसके सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाओगे। आप देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब मैं लीस्ट कंसिडर कर सकता हूँ। पैक्स ऑफ एप्पल, बनाना, पीचेस, क्या मैं इसको कॉमन कंसिडर कर सकता हूँ? अब आप बोलोगे सर आपने फैक्टर क्यों नहीं लिया? भाई लीस्ट कॉमन फैक्टर तो कोई भी सिलेबस में नहीं होता हमारे। एलसीएफ तो आपने कभी भी नहीं सुना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही हो गया, ऑब्वियस बात है ना? अच्छा, सिर्फ एलसीएम निकालने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा पूरा। एलसीएम निकाल के थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। अब देखो मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ इसका। आप पहले एलसीएम ले लो, जैसे आप कह रहे थे। एलसीएम निकाल लो। अब एलसीएम निकालना आता है या भूल गए हो? 6 एप्पल के पैकेट, 5 बनाना के हो जाएं और 12 पीचेस के हो जाएं, तो भाई कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स आ सकते हैं इससे, देखते हैं हम। टू टू द फोर, फोर थ्री द 12, 12 5 60। 60 आ गए भाई। बेटा आपने ये पढ़ा नहीं, हमें फ्रूट्स की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रूट। पैकेट की बात नहीं हो रही, पैक्स की बात नहीं हो रही है, फ्रूट्स की बात हो रही है। पैक बराबर करने से कोई फायदा नहीं है। नंबर ऑफ फ्रूट्स की बात हो रही है, देखो। अब सुनो, 5 में एक ऐड करोगे तो 6 हो जाएंगे अंकल। कौन से 5 में एक ऐड करने? ये तो 5 में आप एक ऐड करोगे तो 6 पैकेट हो जाएंगे। अबे तो लॉजिकल बात तो क्या करो अंकल। पैकेट ऐड कर रहे हो तुम, वो जो 1 ऐड कर रहे हो दैट इज द पैकेट। एक केला कैसे ऐड करोगे? इसमें तो पता ही नहीं है कितने केले हैं भाई। अभी हमारे पास एक फिगर आई है 60 फ्रूट्स की। 60 फ्रूट्स अगर वो बाय कर ले, 60 फ्रूट्स, सही है? ठीक है ना? 60 फ्रूट्स अगर वो बाय करती है ईच, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स बराबर हो जाएंगे। हाँ, अब आप सबको देखो। अब आप देखो, गौर से सुनो। 60 को जब आप 6 पैक से डिवाइड करते हो, कितने पैकेट्स बनेंगे? 6 एप्पल से। पैक्स ऑफ 6 एप्पल्स, एक पैक है जिसमें 6 एप्पल हैं। तो 60 को आप 6 से डिवाइड करते हो, तो कितने हो जाएंगे? 10 पैकेट अगर वो एप्पल के खरीद ले, तो एक पैक, देखो एक पैक में कितने आते हैं, कितने एप्पल्स आ रहे हैं? 6 एप्पल्स आ रहे हैं। अब 10 पैकेट में कितने एप्पल्स हो जाएंगे? 60 एप्पल्स हो गए। तो 60 फ्रूट्स एप्पल्स के हो गए, 60 एप्पल्स हो गए ना? अब देखो ऐसी सेम, एक पैक में कितने बनानास हैं? 5। तो 60 करने के लिए हमें कितने पैक्स रिक्वायर्ड होंगे भाई? 12 पैकेट्स। 12 पैक्स ऑफ बनानास हो गए। अब भाई देखो पीचेस, एक पैक में 12 पीचेस हैं, 12 पीचेस। तो भाई अगर 60 चाहिए तो कितने पैकेट रिक्वायर्ड होंगे, निकाल लो। आई गेस 5, 5 पैकेट्स। तो अब देखो, इसमें भी 60 एप्पल्स हो गए, इसमें भी 60 बनानास हो गए, इसमें भी 60 पीचेस हो गए। सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स हो गए।
तो फ्रूट्स बराबर हो गए आपके। तो उसको देखो, इनको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो, वो इनका एक वैल्यू होती है कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू जब तुम्हारी आ जाए, अब तुम बराबर करो बैठ के सारी चीजें। तुम्हें कॉमन पहले पता होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पैक्स लिखे हुए, इससे कंप्लीट पैकेट्स आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पे। ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। इनमें ज्यादा चीजें इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें लॉजिक ज्यादा इन्वॉल्व होता है। मैं हमेशा बात करता हूँ, अर्थमेटिक का जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है लॉजिकल होती है, अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम में फॉर्मूलाज लगते हैं, इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है बेटा, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है सबको। अब ये क्वेश्चन से आपने एक चीज रिवाइज करी, दैट इज द एलसीएम। ठीक है, अब आप देखो ये वाला आते हो इधर। अभी आपने मेंसुरेशन पढ़ा है, इसलिए मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूँ, वरना मैं नहीं करवाता ये वाला। अभी आप देखो, ये मेंसुरेशन के बाद अरिथमेटिक से कनेक्ट हो जाएगा ये। आप बताओ इसमें कौन कौन से शेप्स गिवन है हमें। मुझे कोई बच्चा आरएस निकाल के बता सकता है आरएस कैसे आएगी और कितनी आएगी? कोई भी बच्चा निकाले, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आ जाएगी तुम्हारी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इन दोनों की हेल्प से निकाल दो आरएस कैसे आएगी। आरएस निकालनी है आपने। मेरे हिसाब से आरएस 10 नहीं आएगी, डिफरेंट आएगी। आरएस 10 नहीं आएगी, आरएस डिफरेंट आएगी। आप लोग ये कर रहे होगे 4 ले रहे होगे इसको, ये गलत कर रहे हो आप। ये गिवन ही नहीं है, मैं तो 4 कैसे लोगे आप? देखो पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि पी क्यू वी यू क्या है, स्क्वायर। तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। करेक्ट, सही लिखा है मैंने, मैंने गलत तो नहीं लिखा? हाँ बेटा सब बताओ, मैंने सही लिखा है? मैंने गलत तो नहीं लिखा? आप बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा अब इससे? 36। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्यू आर एस टी इज अ रेक्टेंगल विद विड्थ 4 ओनली। सिर्फ विड्थ 4 पता है हमें भाई, तो अच्छा चलो ब्रेड 4 है। लेंथ हमें नहीं पता, एल ले ली हमने। अब लेंथ इधर के हिसाब से क्या आ रही है? अगर आप इसको अननोन लेते हो तो लेंथ आपकी आ रही है 6 + x × 4। यही कह रहे हो? हाँ भाई यही बोल रहे हो। अब एक देखो, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है बताओ? नहीं भी आ सकती है, क्या पता नहीं भी आए, आंसर आ जाए क्या पता। अब लास्ट लाइन क्या कहती है ये पढ़ो जरा, इंपॉर्टेंट बात है ये, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन बताओ क्या कह रही है? आखिरी लाइन क्या बोल रही है हमारी? आखिरी लाइन बोल रही है जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल के है, तो भाई इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट देम। इक्वेट कर दो भाई। अब देखो निकाल लो। 3 आ गई। अब आर एस कितनी हो गई? 9 हो गई। हाँ भाई हो गई, नहीं हो गई? तो इसलिए आप लोग 10 गलत आंसर बता रहे थे। आप बताओ इसका पेरीमीटर निकालना है, टोटल पेरीमीटर। पेरीमीटर होती है आउटर बाउंड्री, तो मैं पेरीमीटर के लिए ना साइड मार्क कर रहा हूँ, ये तुम्हारा पेरीमीटर होगा। देखो ये तुम्हारा पेरीमीटर है, देख लो गौर से। ये तुम्हारा पेरीमीटर है। अब बताओ ये कितना आएगा टोटल?
ये आपका पेरीमीटर इस शेप का। अंदर वाली बाउंड्रीज नहीं होती, आउटर बाउंड्रीज होती हैं। सबको काउंट कर लो। 4 + 3 7, 7 + 6, बल्कि आप इजी करना चाहो ऐसे कर लो। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 4 22, 22 + 9 कितना होता है भाई? 31, 31 + 4 35, 35 + 3 38, 38 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर। 38 सेंटीमीटर कितने मार्क्स का था यार? देखो मुफ्त के मार्क्स हैं, मुफ्त के, फ्री के मार्क्स हैं ये आपके। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फ्री के मार्क्स देते हैं आपको। अब रेशियो निकालना सिखाया आपको मैंने। राइट द रेशियो ऑफ 75 ग्राम टू 3 kg। बताओ रेशियो में यूनिट क्या होना चाहिए? रेशियो में यूनिट क्या होना चाहिए? आरएस समझ नहीं आया? आरएस में बता देता हूँ। आरएस क्या है भाई? देखो मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, जल्दी से देख लो, सुन लो। पी क्यू यू वी स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर का, तो हमने सब जगह 6 6 लिख दी थी फंसी। ये वाली बात क्लियर है फंसी? 6 6 करके इसका एरिया आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये एरिया आया, ये 4 हमें गिवन है, और ये हमने ले ली 6 + x ले लिया हमने ये। y लेने से कोई फायदा आपका हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर आप इसको y लेते तब भी आपका फायदा हो जाता। y × 4 = 36, डायरेक्ट भी आ जाती। देखो कोई नुकसान नहीं है आपका, कोई फायदा भी नहीं है, एक ही बात है। लेंथ × ब्रेथ = 36, क्यों लेना है इसने बोला लास्ट टाइम में। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमने लेंथ ले ली भाई 4, सॉरी y, ब्रेथ 4 गिवन है, 4 ले ली, 36 के बराबर रख दिया। सो y की वैल्यू डायरेक्ट आपकी 9 आ गई। अब अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है। x की वैल्यू मैंने 3 लिख दी थी, 3 और 6 9 हो जाता है मिलकर दोबारा। अब आपने सबको ऐड करके पेरीमीटर बता देना इसका, सिंपल। आप क्लियर है फातिमा और फसी? इजी था, मुश्किल नहीं था ये। अब देखो 75 ग्राम एंड 3 kg में छोटा यूनिट कौन सा है? ओके ओके फातिमा, ठीक है। छोटा यूनिट कौन सा है इनमें से? अब आप लोगों को ये याद है, सुन लो। केजी से ग्राम कैसे जाते हैं, ग्राम से मिलीग्राम कैसे जाते हैं, याद है? इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। ये याद है? 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होगा। अच्छा लीटर्स में भी ऐसी सीन है, देख लो। 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा? हाँ भाई, 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा? 1000 ml के बराबर होता है। 1000 ml कितने लीटर के बराबर होता है भाई? 1 लीटर के बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा। अब आप निकाल लो। 75 ग्राम्स = 3000 ग्राम्स। ग्राम ग्राम कैंसिल, 5 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 1 5, 2 कैरी, 5 6 30, 0 0। वन 40 ना? 1:40 होगा ना? 20 नहीं, 5/40 है। वर्किंग शो करनी पड़ेगी आपको ये वर्किंग एसेंशियल है। ये इसकी वर्किंग है, ये शो करनी पड़ेगी आपको। 2 मार्क्स का नहीं, मार्क्स भी लिखे हैं। ठीक है बेटा, मैं ये रिसेंट ईयर के पेपर से आपको करवा रहा हूँ।
ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के तो हमने पूरे क्लासेस में करी है, बैठ के होमवर्क में भी किए हैं, अब रिसेंट ईयर्स के आप करो तो आपको फायदा होगा। ये अब देखो ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में, ये पेपर 1 का क्वेश्चन भी होता है, 2 के भी ऐसे हैं, कुछ हैं, कुछ P1 के, कुछ P2 के, जिनके मार्क्स ज्यादा है वो P2 के सवाल है, इनके कम है। अच्छा मैं कुछ डिफरेंट वेरिएंट्स के भी करा रहा हूँ आपको, वेरिएंट 1 के भी कराता हूँ मैं आपको, 2 के भी कराता हूँ मैं आपको, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो। इसलिए देखो मैथ्स वर्ल्ड वाइड सेम है, यूनिवर्सल मैथ्स सेम है, सिर्फ पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है। जैसे IGCSE वाले जो बच्चे हैं उनको ना कैलकुलेटर अलाउड होता है दोनों पेपर्स में, बाकी कोई खास फर्क नहीं है आप लोगों के पेपर्स में उनके पेपर्स में। ठीक है बेटा, अब आ जाओ जरा पार्ट बी पे। अब जरा पार्ट बी की बात करते हैं। In a tennis club, the ratio number of junior member is to the ratio number of senior member is 7:10। अच्छा भाई, देखो अभी इंपॉर्टेंट है ये, मैं यहाँ पर नोट करूंगा। 7:10 ये हैं जूनियर मेंबर्स, ये हैं सीनियर मेंबर्स रेशो की फॉर्म में। ठीक है भाई, देर आर 18 मोर सीनियर मेंबर्स देन जूनियर मेंबर्स। एक बात बताओ, तुम्हें जूनियर मेंबर्स पता है? जल्दी से सोच कर बताओ, मैथ्स में जल्दी जल्दी दिमाग चलाना था भाई। जूनियर मेंबर्स पता है? क्या तुम्हें जूनियर मेंबर्स पता है? यस और नो में जवाब दो जल्दी से। आप लोग देखो आंसर करा करो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना, मैं वहीं पर स्टक रहूंगा। शिदा अगर पता है तो बताओ कितने हैं, अलीना अगर पता है तो बताओ कितने हैं। कहाँ लिखा है उस्मान? 7 किधर है जरा बताओ, हमें भी बताओ भाई। 7 किधर है? उस्मान ने 7 बोला है भाई, बताओ उस्मान 7 किधर है? कहाँ लिखा है कि 7 मेंबर है? बेटा लिखा है द मेंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:10। आप लोगों को इंग्लिश की क्लासेस भी लेनी चाहिए, पता है, जो बच्चे कह रहे हैं पता है। जिन बच्चों को बोले पता है कि क्वांटिटी पता है, वो बच्चे जाएं इंग्लिश की क्लासेस भी अटेंड करें। अब आपको इंग्लिश ही पढ़ना नहीं आती है। इन अ टेनिस क्लब द रेशियो नंबर ऑफ जूनियर मेंबर, द रेशियो नंबर टू द रेशियो नंबर ऑफ सीनियर मेंबर इज 7:10। ओनली द रेशियो इज नोन, बाकी सब अननोन है। तो आप बताओ मुझे, अगर जूनियर मेंबर्स को सपोज करना हो तो क्या सपोज करूंगा मैं? बताओ बेटा, अगर जूनियर मेंबर्स सपोज करने पड़ जाएं तो क्या सपोज करना चाहिए हमें उनको? ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है जो आप लोगों को करनी है ये। बिल्कुल सही। अब सीनियर मेंबर्स कैसे मैं इससे कंपेयर करके लिखूं? सीनियर मेंबर्स भी लिखने हैं मुझे, ऐसा एक एक्सप्रेशन बना लूं सीनियर मेंबर्स का कि वो भी आंसर सही हो जाए। अब सीनियर मेंबर्स का बताओ, बिल्कुल करेक्ट फहाद ने बोला। अब भाई उसने बोला कि 18 मोर सीनियर मेंबर होंगे जूनियर से हमेशा। तो भाई जो भी जूनियर मेंबर का आंसर आएगा उसमें 18 प्लस किया जाएगा तो सीनियर मेंबर्स बन जाएंगे। ऑब्वियस बात है ये, है ना भाई? अब आप निकालो। अब देखो भाई, जूनियर मेंबर्स का रेशियो अपॉन सीनियर मेंबर्स इक्वल्स टू द जूनियर मेंबर्स अपॉन सीनियर मेंबर्स, ऐसे रख के निकाल दो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। भाई एक्स पे रेशियो 7 है, एक्स प्लस 18 पे रेशियो 10 है, कंपेयर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 7 into x + 18 इक्वल्स टू 10x। 7x प्लस कितना आ रहा है? 124 आ रहा है, कितना आ रहा है ये? 7 8 7 7 5 124 आ रहा है ना? 126, हाँ 126 आएगा, सॉरी 126। अब आप 10x यहाँ रहने दो। 126 इक्वल्स टू 10x माइनस 7x, तो 3 से डिवाइड कराओ, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 42। अब ये आ गए जूनियर मेंबर्स 42, तो भाई सीनियर मेंबर्स कितने आएंगे? 42 + 18 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स, तो भाई सबको ऐड कर दो, 102 मेंबर्स हो जाएंगे इसके। इजी है, मुश्किल तो नहीं है।
क्वेश्चन है जो विदाउट कैलकुलेटर दिमाग लगा के होते हैं, यहाँ पे फंसते हो आप लोग, ये मार्क्स लूज करते हैं आप लोग ना। ये अगर आप मार्क्स खाओगे तो आपके बहुत सारे मार्क्स चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं अरिथमेटिक टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंट है। मैथ्स स्केरी नहीं है, मैथ्स है काम होकर करने वाली, बिल्कुल काम डाउन होके ना, सोचो समझो पढ़ो, पढ़ पढ़ के करोगे हो जाएगी आराम से। अगर आप दिमाग में ही बोलोगे स्केरी, देखो मैथ्स जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़नी है आप, या भूल जाओगे ये जिंदगी भर पीछा छोड़ेगा आपका। किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, किसी भी फील्ड में मैथ्स आपको साथ रहेगा। आप ये मत समझना मेडिकल में भी मैथ्स नहीं होगी, मेडिकल के अंदर भी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं भाई। केमिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, फिजिक्स के लिए भी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, तो आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप दुकान वाले भी बन जाओगे ना तो नोट गिनने के लिए भी मैथ्स आनी चाहिए, हिसाब करने के लिए भी मैथ्स आनी चाहिए। वरना पता चला अब्बा ने करोड़ रुपए दिए, भाई जा दुकान खोल ले, अब्बा के करोड़ रुपए का पूरा नुकसान कर दिया उठा के, अब्बा मुझे गिनती नहीं आती थी, मैंने सबको ना सस्ते सस्ते में सामान चेप दिया। इसलिए मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। हाँ, चपड़ासी बनने के लिए नहीं चाहिए मैथ्स आपको, मासी बनने के लिए मैथ्स नहीं चाहिए अच्छी आपको, चाहिए ना, उसके लिए बेहतरीन है आप, जाहिल बेहतरीन बेस्ट। उस्मान बेटा आप पढ़ते नहीं सवाल, आप सवाल पढ़ा करो, आपकी करीब क्या एसेट सेट है उस्मान? बताओ उस्मान, करीब क्या एसेट बिल्कुल फिट है? तो तुमने पढ़ा ये क्या लिखा हुआ है? हालांकि मैंने 10 दफा हाईलाइट भी किया हुआ है बस। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। भाई 60 तो भाई सीनियर मेंबर्स निकाले ना अंकल, जूनियर मेंबर्स 42 है ना, दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। मैंने यहाँ लिखा तो थे 102। चलो भाई अब आता है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या कवर करा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं हमने क्या क्या कवर कर लिया। एक तरह से हमने कवर कर लिया एलसीएम वाला, और अगर हाईएस्ट की बात करते तो एचसीएफ भी हो जाता है, इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। एचसीएफ का सवाल बहुत कम आता है, एलसीएम का सवाल ज्यादा था। एचसीएफ का जब भी आएगा तो आपका दूसरे टाइप की तरह आता है, वो पेपर में आता है डिफरेंट तरीके से, वो मैं बेसिक वाली क्लास में करवाऊंगा। इस तरह का नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड। अब देखो अभी आपने रेशियो वाला करा, ठीक है, और कौन सा किया हमने, यूनिट कन्वर्जन वाला देखा हमने, कन्वर्ट करना, यूनिट की कन्वर्जंस, ठीक है। अच्छा परसेंटेज इंक्रीज प्रॉफिट होता है लॉस होता है? बताइए भाई, परसेंटेज इंक्रीज प्रॉफिट होता है लॉस होता है? तो आप जो आप पढ़ने जा रहे हो ना, देखो परसेंटेज इंक्रीज होगा, इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रॉफिट, देखो हमेशा नहीं है। अब लोग बढ़ गए, लोग बढ़ने से किसी का प्रॉफिट नहीं होता है, वो परसेंटेज इंक्रीज में आ जाती है वो चीज। हाँ पैसे बढ़ जाएंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा ना, पैसे से रिलेटेड चीज प्रॉफिट होती है, अमाउंट से रिलेटेड चीज परसेंटेज इंक्रीज होती है। अच्छा अब परसेंटेज डिक्रीज क्या क्या होती है भाई? एक बात बताओ, जब शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट आता है तो वो क्या होता है? दुकानदार का बेचारे का लॉस, लॉस होता नहीं है, हालांकि उसने जो खरीदा हुआ होता है उसका कम प्रॉफिट होता है। देखो प्रॉफिट तो होता है, कम प्रॉफिट होता है, लॉस वॉस नहीं होता किसी का। डिक्रीज लॉस कहते हैं। अच्छा डिस्काउंट कह सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, रिडक्शन कह सकते हैं, सारी चीज देखो ये चीजें आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाई जाती है ताकि आपको चीजें कैलकुलेट करना आए डायरेक्टली। ठीक है बेटा, अभी हम ये भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा इसका ना एक फॉर्मूला नोट कर लो अपने पास, तो तुम लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। सही है, ये तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है।
कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो तुम। प्रॉफिट के अंदर देखो क्या होता है, प्रॉफिट चेंज कितने का आया, पैसा कितना कमाया, ओवर दी कॉस्ट प्राइस कितने पे कमाया इंटू 100। लॉस का भी देखो ऐसे होता है, लॉस कितने पे लॉस किया इंटू 100। डिस्काउंट कितने पे डिस्काउंट दिया इंटू 100। सब वो एक ही फॉर्मूला ही, यही एक ही फॉर्मूला इसमें भी यूज हो रहा है, यही इसमें भी यूज हो रहा है, यही इसमें भी यूज हो रहा है। सब एक ही फॉर्मूला देंगे, करेक्ट। अच्छा, मैं जो बच्चों को चीज कराता हूँ ना, वो मैं रेशियो मेथड से कराता हूँ। देखो ऐसा वाला, मैं ये वाला रेशियो मेथड यूज करता हूँ। देखो सुन लो, 100% मतलब फुल प्राइस पे था वो $100 का, ठीक है भाई। 100% मतलब कॉस्ट प्राइस परसेंटेज, ओरिजिनल प्राइस की परसेंटेज, ओरिजिनल परसेंटेज। तो ये उसकी हो गई कॉस्ट प्राइस। अब अगर वो 20% प्रॉफिट कमाता है तो परसेंटेज क्या हो जाएगी। हाँ भाई, अगर वो 20% प्रॉफिट कमाता है तो अब परसेंटेज कितनी हो जानी चाहिए। सोच के जवाब देना, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना, अकल से सोच के समझ के जवाब देना, है ना। 20% इंक्रीज हो गया तो 120% हो गई। अब तो उस पर निकाल लो आंसर क्या आएगा भाई, सिंपल $120 आ जाएगा आपका आंसर। $120 आंसर आ जाएगा। मैं बच्चों को इस तरह से कराता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर लॉस होता है 100% पे $100 की है, 20% लॉस पे कितने की होती बताओ, परसेंटेज कितनी होती। पैसे नहीं पूछ रहा मैं, 20% लॉस कितने का होता। अब आपकी परसेंट 100 से कितनी हो जाती, अकल लगाओ, अकल दिमाग लगा के। 80, बिल्कुल करेक्ट। ये हमें मेथड इस्तेमाल करना है, अगर तुम्हें ये आता है बेस्ट है तुम्हारे लिए। मैं हमेशा यही चीज सिखाता हूँ बच्चों को, उससे तुम्हें ना ये कुछ भी याद नहीं करने पड़ते, ठीक है। तो मैं तुम्हें फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस में हमें फॉर्मूला लगाना पड़ जाता है जल्दी करने के लिए, लेकिन आप हमेशा ये यूनिवर्सल मेथड यूज कर सकते हो, रेशो मेथड। रेशो मेथड बड़ा बेहतरीन रहता है, तंग नहीं करता बच्चे को। एक आता है ईयर कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, सही है। ईयर कंपेयर करवाता है, साल कंपेयर करवाता है कि अगर 2017 में किसी की इनकम $1800 है, ठीक है, तो 2016 में कितने की होगी, 10% लेस वाली या हायर वाली। इस क्वेश्चन में तुम हमेशा इस तरह के रेशियो मेथड यूज करके निकालोगे, वरना कभी भी फॉर्मूला से आंसर नहीं आएगा। नो फॉर्मूला, यहाँ पे कभी फॉर्मूला यूज नहीं करना, ठीक है। अब आओ मैं तुम्हें करवाता हूँ ना, मैं बोलती दिया बताते दिया, अब करते भी तो है। देखो ये वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जरा देखना। ड्यूरिंग 2018 the population of a village increased from 200 to 250। 200 से बढ़ के कितनी हो गई, 250। कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, सिंपल सी बात, देखो चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 से आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर जल्दी निकाल देगा। देखो कितने का चेंज आया, 50 लोग बढ़ गए। अब आप बताओ, 50 200 पे फर्क आया है या 250 पे फर्क आया है, किस पे फर्क आया है 50 का। 50 लोग जो बढ़े हैं वो 200 के ऊपर बढ़े हैं या 250 के ऊपर बढ़े हैं, तो ओरिजिनल 200 होगा। 200 कर दो, ये दो जीरो कैंसिल, ये दो कैंसिल, 2 1 225। 25% बढ़ गए भाई लोग, करेक्ट है। क्लियर है, प्रॉब्लम तो नहीं है इधर, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले लिखवा दिया था। अगर ये डिक्रीज का होता कि लोग 200 से 150 हो गए हैं, अब बताओ अब क्या करते हैं, आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं। अभी भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। हाँ भाई, चेंज कितने का आया, 50 लोगों का। कितने लोगों पे आया, 200 पे आया भाई, 200 से कम हुए हैं, अभी भी सेम आंसर आता। सिंपल। वो डिक्रीज हुए हैं, वहां से हमने माइनस कर देना था बाद में, यहाँ से हमने प्लस कर दिया, सिंपल बात।
समझ गए? चेंज अगर आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। लॉजिकल बात है ये, इसके लिए कोई बहस करने वाली बात नहीं है। अब जरा आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरह का है। देखो, पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे आप लोग साथ साथ जवाब देते रहना, वरना यूजलेस आपका क्लास अटेंड करना अगर आप जवाब नहीं देते हो तो। ठीक है, अब आप सुनते रहो गौर से। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। क्या आपको ओरिजिनल लेंथ पता है? अब वो जाहिल होंगे लोग जिन्होंने बोला हाँ पता है 10%, जाहिल होंगे वो एक नंबर के, इसलिए जरा एहतियात से जवाब देना। अगर नहीं पता तो मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, मतलब हम सपोज क्या करते हैं। एक्स सपोज कर लो, ओके। ओरिजिनल लेंथ एक्स हो गई, एक्स विल बी द लेंथ। अच्छा, आप पढ़ते हैं। द विड्थ ऑफ द सेम रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 10%। विड्थ आप ले लो वाई। अब ये तो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। अब आप बताओ लेंथ कितनी बड़ी है? एक्स और वाई ले ली मैंने, लेंथ कितनी बड़ी है अब आप ये बताइए। बेटा सारे बच्चे जवाब दो, जिंदा लाशों की तरह मत बैठे रहो। लेंथ कितनी बड़ी है बेटा बताओ। 10% इंक्रीज होगी तो अब बताओ कितने पे होगी। देखो, 100% पे थी वो एक्स, 110% पे कितने की होनी चाहिए वो? एक्स की फॉर्म में ही देना आंसर। मैं डबल एक्स लिख नहीं रहा यहाँ पे, फिर वो गलत हो जाता है, इसी की फॉर्म में दो। एक्स की फॉर्म में ही दे दो, या चलो कैपिटल लेंथ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एल लिख देता हूँ, कैपिटल एल। सो लेंथ इक्वल्स टू 110 अपॉन, कितनी हो जाएगी भाई बताओ, कितनी हो गई लेंथ? 1.1x, कह सकते हैं 1.1x। अब आ जाओ वेट पे। वेट इज डिक्रीज बाय 10%। चलो भाई 10% डिक्रीज भी कर देते हैं, आ जाओ भाई 10% डिक्रीज मारते हैं इसका। 100% पे थी वेट वाई, 90% पे वेट होगी कैपिटल डब्ल्यू। तो बताओ डब्ल्यू कितना आ जाएगा, बड़ा डब्ल्यू? कितनी आ गई भाई? 0.9 वाई आ गई, है ना? यहाँ तक क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सिंपल सा कर रहा हूँ, जो एग्जामिनर लिख कर दे रहा है वही कर रहा हूँ मैं तो। मैं तो कोई मैथ्स अपनी तरफ से अभी नहीं लगा रहा है इसके अंदर। जो एग्जामिनर बोल रहा है रेशियो मेथड से करे आ रहा हूँ। अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। उसने क्या बोला आपसे? फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल एज अ परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। क्या तुमने पहले ओरिजिनल निकालने की जहमत करी? ओरिजिनल का आंसर क्या आएगा? पहले ओरिजिनल वाला निकाल लो, एरिया ऑफ ओरिजिनल निकाल लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ टू ब्रेथ। ठीक है, आप बताओ लेंथ कितनी है? एक्स, और ब्रेथ कितनी है? वाई, एक्स इंटू वाई हो गई। पहले वाले की निकाल रहे हैं फाद। 0.91 किसका आ रहा है? वो तो फाइनल आंसर आ रहा होगा, आई गेस 99% आ रहा होगा या कुछ आ रहा होगा, देखो शायद वो तो। ठीक है भाई, ये एक्स इंटू वाई हो गया। अब आप निकालो एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। न्यू रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 1.1 एक्स इंटू 0.9 वाई। एक्स और वाई को अलग कर दो, 1.1 और 0.9 को मल्टीप्लाई करा दो, ये तो एक्स वाई हो जाएगा। ये जाएगा 0.99 XY। अब आप बताओ
परसेंटेज कभी भी आपको कंपेयर करनी हो ना, सुन लो, परसेंटेज का फॉर्मूला बता देता हूँ, इंडिविजुअल अपॉन टोटल इंटू 100, या जो भी एग्जामिनर बोले ए अपॉन बी इंटू 100, जिसको भी कंपेयर करवा रहा है वो, जिसको भी कंपेयर करवा रहा है आप कर सकते हो। आप बताओ उसने पहले कौन सी बोली है, पहला कौन सा बोला उसने, न्यू बोला है पहला या ओल्ड बोला है उसने? उमर एक दफा और गौर से पढ़ लो, न्यू बोला है या ओल्ड बोला है, पहले ये पढ़ लो एक दफा, पहले न्यू या ओल्ड है? हाँ बेटा चैट में बताओ सारे बच्चे, पहले न्यू है या ओल्ड है? न्यू, बिल्कुल सही, बाद में ओल्ड है। तो आप लिख दो न्यू अपॉन ओल्ड इंटू 100। न्यू है हमारे पास 0.99 XY, ओल्ड है हमारे पास XY इंटू 100, सिंपल। 99 इंटू 100, 99% आ जाएगा आंसर आपका। 2 मार्क का था, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा तरीके से लिखा है ताकि आपको क्लियर रहे ये चीजें। उस्मान कोई भी वेरिएबल लिख दो भाई, इधर कोई भी लिख दे यार, ये कैसी चीजों में उस्मान तुम उलझे रहते हो, कुछ भी लिख दो, ये लिख दो भाई, ये लो, ये बी लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो, हमें क्या है, कुछ कोई मसला नहीं है, कुछ भी लिख दो। तो मैंने ऐसे ही वेरिएबल लिखे थे, कुछ भी लिख दो। एक्स और वाई स्क्रीन लिखना गलत हो जाएगा आंसर, इसलिए डबल एक्स और वाई स्क्वायर स्क्वायर में ले जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसलिए नहीं लिखा मैंने वो। ठीक है, अब देखो, ये आपने निकाल लिया। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, मैं अभी जरा एक क्वेश्चन करवा लूँ, जरा मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है। ये लो, 2 क्वेश्चन मुझे अभी करवाने इंपॉर्टेंट, देखो जल्दी जल्दी देखते हैं। स्टीफन हैड एन एनुअल इनकम ऑफ $21,500 इन 2018। ठीक है, 22/7/19 2019। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज, भाई वही करो दोबारा, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज निकाल लो। 22/7/90 में से 21/500 माइनस करो, 21/500 पर रखो, इंटू 100 कर दो, चेक करो क्या आंसर आता है। बेटा क्लास लीव नहीं करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आप कर रहे हो। कितना आंसर आ रहा है? 6%। ठीक है, 6% इनकम बढ़ गई। लेंथ है वो, एक्स एक्स एल, एक्स इक्वल्स टू लेंथ एंड वाई इक्वल्स टू विड्थ। ठीक है, अब ये क्लियर है, 6% आपका आंसर आ गया। अब देखो, याद रखो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यू नीड अमाउंट, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। ये 2 फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो, स्टीफन के बैंक में है $1260, इन्वेस्ट करता है वो, जो भी अमाउंट इन्वेस्टेड या बोरोड होती है वो होता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल होता है वो आपका। अब आपका प्रिंसिपल कितना है देखो, 1260, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल 1260 है, अब आप बताओ रेट क्या होता है? प्रिंसिपल $1260, द बैंक पे सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.5, रेट इक्वल टू द परसेंटेज, जो भी परसेंटेज पे दे रहा है, पर ईयर। कैलकुलेट द अमाउंट स्टीफन हैज इन द बैंक एट द एंड ऑफ 3 years। अच्छा भाई टाइम आ गया 3 years। अच्छा, इसकी अमाउंट निकलती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके, ठीक है।
कैलकुलेट द अमाउंट बोला उसने, अमाउंट निकालनी है और सिंपल इंटरेस्ट है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे कंपाउंड में, ये कंपाउंड है और ये सिंपल इंटरेस्ट का है। तो अब आप लगा दो फॉर्मूला, 1260 2.5 इंटू 3 अपॉन 100, निकाल लो आंसर। कितना आंसर आता है? 1260 इंटू 2.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, $94.5 आपका आंसर नहीं है। ये इंटरेस्ट है, दिस इज द इंटरेस्ट। अमाउंट पूछिए तो आप 1260 में 94.5 प्लस करोगे तब आंसर आएगा आपका 1354.5 डॉलर्स। ठीक है, ये आपका था इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं करेंसी रेट पे। ये है करेंसी एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट जो होता है। ठीक है, अब देखो, स्टीफन चेंजेस 4,300 इंडियन रुपीज इंटू डॉलर्स, द एक्सचेंज रेट इज $1 to 67.8 इंडियन रुपीज। तो ओके भाई, $1 है 67.8 इंडियन रुपीज के। वर्क आउट हाउ मच ही रिसीव, गिव आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर। तो भाई उसने कन्वर्ट करा है 4,300 इंडियन रुपीज डॉलर्स के अंदर। अब निकाल लो, 4,300 डिवाइडेड बाय 67.8 इक्वल्स टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आती है निकाल के बताओ, नियरेस्ट डॉलर में बताना है आपने, नियरेस्ट डॉलर में। ये आंसर आ रहा है। अब देखो इसकी कोई औकात नहीं है, नियरेस्ट डॉलर का मतलब है डॉलर में आंसर होता है, तो $63 आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, अब करेंसी एक्सचेंज भी आपने करा, आपने इंटरेस्ट भी कर लिया, करेंसी चेंज एक्सचेंज भी किया। देखो मैं लिख देता हूँ जो जो हमने किया। अभी जाना नहीं, जब मैं बोलूँ तब जाना। करेंसी एक्सचेंज भी आपने देखा, तो हम रिकैप कर रहे हैं। ठीक है ना, ये रिकैप चल रहा है। बहुत सारी चीजें जो कवर नहीं हो पाएंगी वो हम आगे कवर कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक क्वेश्चन है, ये तो तुम लोग इजीली कर लोगे, ये मैं तुम लोगों को दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ये भी प्रैक्टिस के लिए है, ये भी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ये भी मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दूंगा। थोड़ा सा तंग करेगा ये आप, मैं चलो ये वाला भी आप, ये मैं करा देता हूँ ये वाला। एंटर इन्वेस्ट $1,500 इन अनदर अकाउंट। अब ये 1,500 क्या है, व्हाट इज दिस 1,500? ये 1,500 क्या होगा? ठीक है, अब बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। द अकाउंट हैज अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ P% पर ईयर। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है? कंपाउंड का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। कंपाउंड के लिए पहले आपको ये यूज करना पड़ता है। अमाउंट कितनी है भाई? ये अमाउंट है आपकी, ये टाइम है आपका, ये रेट है आपका, ये प्रिंसिपल है आपका। आप देखो पहले इसको डिवाइड करा दो ले आके उधर। ब्रैकेट मत ओपन करना, ब्रैकेट तंग करेगा तुम्हें। ब्रैकेट ओपन करना ही नहीं है अभी, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्यूब रूट से ओपन होगा। देखो अब बोथ साइड क्यूब रूट लगा दो। कितना आंसर आता है बताओ, इसका मुझे आंसर बताओ निकाल कर, ये कितना आएगा? कितना आ गया?
आप 1 माइनस करा दो इससे। पूरा आंसर बताओ। अरे नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हो, पूरा बताओ उमर। पूरा बताओ मुझे। 1 पॉइंट क्या आ रहा है, पूरा बताओ मुझे। जो भी आ रहा है आप मुझे पूरा बताइए। मुझे पूरा चाहिए, 4-5 डेसिमल प्लेस पे जितना भी आ रहा है, गलत आ जाएगा ना वरना फिर फाइनल आंसर। मुझे पूरा आंसर बताओ निकाल के क्यूब रूट, वरना फिर मैं खुद निकालूं। 1.0659। तो तुम 2 क्यों बता रहे हो उमर? हैं? अबे यार मुझे खुद करना पड़ेगा, रुको 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 रुको। या तो उमर का गलत है या शिदा का गलत है, मुझे खुद करने दो फिर। एक मिनट, शिदा या तो तुम्हारा गलत है, उमर तुम्हारा गलत है, किसी का एक आंसर गलत है। तो ऐसे वाले दो आंसर तो नहीं आएंगे। शिदा तुम्हारा आंसर गलत है, उमर का सही है। आंसर आ रहा है भाई 1.0215। ठीक है। अब 1.0215 में से 1 माइनस करो और इंटू 100 कर देना इसको। रेट आ जाएगा आपका। 100 यहाँ से जाएगा बाद में। 2.15 आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 मार्क का था। अच्छा, आज हमारी अरिथमेटिक की क्लास हुई है। हम नेक्स्ट वीक ना, देखो अभी हम सैटरडे को जो क्लास होगी हमारी वो मेंसुरेशन की होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक की जो क्लास होगी उसमें मैं कुछ आपको ये क्वेश्चन, देखो अभी ये तो प्रैक्टिस के लिए, ये तो मैं टाइम वाला तो मैं खुद कराऊंगा ये। इस सेकंड क्लास में कराएंगे हम। अरिथमेटिक का 2 मैंने पार्ट्स रखे हैं, तो हम टाइम और ये चीजें वहां कवर करेंगे। तो ये सेकंड क्लास में करेंगे हम। सेकंड क्लास। ये आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा मैं। अच्छा, ये आपको प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा मैं। ये भी प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ये भी प्रैक्टिस के लिए है। अच्छा, ये मैं सेकंड क्लास में कराऊंगा आपको। ये मैं आपको सेकंड क्लास में कराऊंगा। और ये मैं आपको सेकंड क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट जिसमें होगी वो भी हम कर लेंगे, मैं टेंशन नहीं लो। मैं स्केड्यूल के हिसाब से चल रहा हूँ ना, ताकि वो खराब ना हो। चलो बेटा ठीक है। तो आज की हमारी क्लास अरिथमेटिक पार्ट 1 था ये एक तरह से। तो इसमें हमने जो चीज डिस्कस करी, आई होप आपको फायदा करेंगी वो चीजें। नहीं करेगी। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।